ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। कौनमुक्कारम् अर्हन्ताणं तहे विसिद्धाणम् आर्यवज्रायणं लोयम्ये सौसाहुणं लोयम्ये सौसाहुणं। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। देवादिदेव श्री पार्श्वनाथ भगवान की। आचार्य गुरुदेव हो श्री विद्यासागर जी महाराज की। आचार्य समय सागर जी महाराज की। आप लोगों ने अपने जीवन में एक शब्द बहुत सुना होगा जिसका नाम है पुण्य। पाप भी सुना होगा, लेकिन इतने अच्छे क्षेत्र पर बैठ कर के अभी मैं पाप की चर्चा नहीं करूँगा। चर्चा करूँगा तो पुण्य के बारे में करूँगा। बहुत बड़े बड़े राजा महाराजा हुए, उनके पास भी पुण्य था। और आप सामान्य मनुष्य हैं, आपके पास भी पुण्य है। राजा महाराजा भी मोक्ष जा सकते हैं और सामान्य एक गरीब आदमी भी मोक्ष जा सकता है। ये द्रव्य की स्वतंत्रता है। तो जिसके पास भी जैसा जैसा पुण्य कर्म है उसके अनुसार उसको दो चीज़ें मिलती हैं। एक भव मिलता है, दूसरा वैभव मिलता है। भव भी आपके पास है और उच्च भव है। वैभव भी आपके पास कम नहीं है। भले चक्रवर्ती जैसा वैभव नहीं है, भले आपके पास राजाओं जैसा वैभव नहीं है, लेकिन इतना अवश्य कह सकता हूँ, जिन मंदिर के दर्शन करने रूप, प्रतिमा को स्थापित करने रूप, वेदी प्रतिष्ठा रूप, इंद्र बनने रूप पुण्य आपके पास, वैभव आपके पास भी मौजूद है। अब बातें दो हैं। पुण्य से दोनों चीज़ें मिलती हैं, भव भी मिलता है और वैभव भी मिलता है। अब ये जो पुण्य से मिला है, इससे पाप भी किया जा सकता है और इससे पुण्यानुबंधी पुण्य भी किया जा सकता है। पुण्य के उदय में पाप भी बांधा जा सकता है और पुण्य के उदय में पुण्य भी बांधा जा सकता है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि पुण्य रूप वैभव और भव पा करके आप पाप का बंध कर रहे हैं कि पुण्य का बंध कर रहे हैं। अभी तो मैं निश्चित कह सकता हूँ, आप घर परिवार छोड़ कर के समाज के बहुत सारे सदस्य जिन मंदिर के निर्माण में, वेदी प्रतिष्ठा में 15 दिन से लगे हुए हैं और पहले से लगे हुए हैं, निश्चित रूप से ये पुण्य का संचय कर रहे हैं। चाहे वह मन से कर रहे हों, चाहे वो वचन से कर रहे हों, चाहे वो काय से कर रहे हों, या फिर वह समय का दान दे करके कर रहे हों। ये निश्चित है जो भी उसमें अपना सहयोग दे रहा है वो बिना पुण्य कर्म के उदय के नहीं दे सकता। बहुत सारे लोग होंगे आपके नगर में, लेकिन सारे के सारे लोग जो हैं इसमें सम्मिलित क्यों नहीं हो पा रहे? क्योंकि उनका ऐसा पुण्य का उदय नहीं है। आप अपने पुण्य की सराहना करिएगा। आप तन मन धन और समय सब कुछ दे पा रहे हैं, ये आपका सातिशय पुण्य का उदय चल रहा है। ये भी आप मान करके चलिएगा। जो महापुरुष हुए उनके पास भी पुण्य था, आपके पास भी पुण्य है। उन्होंने भी पुण्य से प्राप्त वस्तुओं का, पर्याय का सदुपयोग किया, वो कल्याण कर गए। वैसे आपके पास भी जो कुछ भी वैभव धन दौलत है, आप भी उसका उपयोग करके अपना कल्याण कर सकते हैं।
कल्याण करने के लिए भव की आवश्यकता पड़ती है, वैभव की आवश्यकता नहीं पड़ती है। मनुष्य भव है, पर्याप्त है। वैभव हो या ना हो, हाँ पुण्य का वैभव चाहिए। बाहर का वैभव हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, लेकिन यदि आपके पास पुण्य का वैभव है, परिणामों का वैभव है, शुद्ध भावों का वैभव है, तो आप किसी भी दशा में हो तो भी आपका कल्याण हो सकता है। चक्रवर्ती के पास वैभव है, लेकिन उसके लिए वैभव भाव का कारण प्रतीत हो रहा है। जैसे वह भगवान की भक्ति करता है, सम्यक दर्शन प्राप्त होता है, वैसे इस आत्मा के लिए इस संसार का वैभव दुख का कारण, भव का कारण प्रतीत होने लगता है। और जैसे ही भव का और दुख का कारण प्रतीत होने लगता है, वैसे यह इस वैभव के लिए जिनालय के निर्माण में, मंदिरों के निर्माण में, गुरुओं की सेवा में, समाज सेवा में समर्पित कर देता है। फिर वह भव का कारण नहीं बनता, वह वैभव भव क्षय का कारण बन जाता है। जितना भी आपने धन दौलत का उपयोग वेदी निर्माण में, मंदिर निर्माण में, कीर्ति स्तंभ निर्माण में, गुरुपालिका आदि के निर्माण में जितना भी आपने धन दिया है, समझ ये भाव का बढ़ाने वाला नहीं है, ये भाव का क्षय कराने वाला है। चक्रवर्ती बैठा हुआ है, वैभव के ऊपर बैठा हुआ है, छह कंद का अधिपति है, किसी चीज की कोई कमी नहीं है। उसके सामने समाचार आता है, एक नहीं एक साथ तीन समाचार आते हैं उसके पास, और तीन समाचार जो हैं दो भाव को बढ़ाने वाले हैं और एक भाव को समाप्त करने वाला है। वैभव के बीच में बैठा हुआ भी तीनों समाचार को सुनता है। उसको समाचार मिलता है कि आपकी आयुधशाला में चक्र रत्न की उत्पत्ति हुई है। दूसरा समाचार मिलता है उसी वक्त आपके यहाँ पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। तीसरा समाचार मिलता है भगवान को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई है। अभी ताली बजाने की जरूरत नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि ये तो हमारे सामने भी प्राप्त होता है। खेत में जाने का समाचार आपको मिला हुआ है, पेट्रोल पंप पर जाने को आपको समाचार मिला हुआ है, घर परिवार की कोई और भी रागमय समाचार आपको मिला हुआ है, और वेदी प्रतिष्ठा का भी समाचार मिला हुआ है। अब देखिएगा, बात बहुत बड़ी विभूति की नहीं है, बात बहुत बड़ी चीज़ की नहीं है, बात समाचार में आप कौन सा फॉलो करते हैं इसका महत्व है। आज भी आप भरत चक्रवर्ती जैसा पुण्य कमाने के लिए सक्षम है। यदि भरत चक्रवर्ती को समाचार मिला था कि पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई आपको, और चक्र रत्न की प्राप्ति हो गई, वह दोनों तरफ नहीं गया, बल्कि उसने कहा केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई है, हम केवल ज्ञान की पूजा करने के लिए जाएंगे। ये है भाव और वैभव को पाने के बावजूद भी वैभव का सदुपयोग करना और अपने भाव का भी सदुपयोग करना। भाव और वैभव का सदुपयोग यही है। वो कौन सा है कि हमारे भाव का क्षय में वो निमित्त बन जाए, समझो हमारा भाव और वैभव पाना सार्थक हो गया। ये दोनों काम यदि अपने जीवन में हो गए, ये दोनों चीज़ें पाकर के यदि भाव का क्षय कर लिया, तो समझो हमने बहुत बड़ी उपलब्धि अपने जीवन में प्राप्त कर ली। अब आपको भी तीनों समाचार मिले हुए हैं। अब बताइएगा आप कौन सा समाचार फॉलो कर रहे हैं? खेत का, पेट्रोल पंप का, दुकान का नहीं कर रहे हैं। आप यहाँ आकर के भगवान की वेदी प्रतिष्ठा में आ गए हैं। आप भरत चक्रवर्ती से कम नहीं हैं। आप बजा सकते हो ताली, अच्छी तरह से बजाओ, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अपनी पुण्य की सराहना करने से पुण्य बढ़ेगा, कम तो होने वाला नहीं है। अहो भाग कि हम सारे कार्य को छोड़ करके भगवान की भक्ति करने बैठे हैं। हम राग रंग के कार्यक्रम का त्याग करके मात्र यहाँ पर वेदी प्रतिष्ठा का भाव बना करके बैठे हैं। आचार्य लिखते हैं, नए मंदिर बनाना पुण्य का कारण है। नए मंदिर बनाना निश्चित से नए मंदिर बनाने वाला कल्याण करता है, लेकिन पुराने मंदिरों का, पुराने क्षेत्रों का
जीर्णोद्धार करने वाला उससे भी कई गुना अधिक पुण्य का अर्जन कर लेता है। ये मंदिर का जीर्णोद्धार नहीं है, ये जीव का उद्धार है। ये तो मात्र निमित्त है, हमारे धन दौलत का सदुपयोग हो जाए, हमारे समय का सदुपयोग हो जाए, ये तो आपको निमित्त मिला है। और ये निमित्त मिला है आपके भाव और वैभव को पवित्र बनाने का। जितना आपका समय, जितना आपका धन, जो कुछ भी आपका जीर्णोद्धार में लगेगा, समझ लेना ये आपके भव वैभव दोनों सार्थक हो जाएंगे और आगे आपका भव भी समाप्त हो जाएगा, कल्याण का रास्ता प्रशस्त हो जाएगा। सहज नहीं है। जीर्णोद्धार करने का अर्थ क्या है आप समझते हो? जिन शासन का उद्धार करना। जीर्णोद्धार का अर्थ है जिन शासन का उद्धार करना। ऐसा क्यों है? इसलिए है कि ये यदि आपके मंदिर रहेंगे, आपकी प्रतिमाएं सुरक्षित रहेंगी, तो निश्चित रूप से जिन शासन युगों युगों तक जयवंत रहेगा। और इसको सुरक्षित रखने में जो आपका तन मन धन लगा है, समझ लेना वही आपकी जिन शासन के उद्धार में सहयोग रहा है। यदि आप इस प्रकार के मंदिरों की सुरक्षा करते हैं, मंदिरों का जीर्णोद्धार कराते हैं, तो इससे बड़ा पुण्य ना आज तक मैंने सुना है और ना आप सुन पाओगे। इतना तक लिखा है कि जो भगवान का जीर्णोद्धार है, प्रतिमा का निर्माण आदि है, जो कुछ भी आप करते हैं, इससे ऐसा पुण्य मिलता है, ऐसा आगे चल कर के फल प्राप्त होता है कि गंधर्व परमेष्टि भी अपने मुख से उसका बखान नहीं कर पाते। इसे सहज काम मत समझना। लोग कह रहे थे महाराज ये वर्षों से पड़ा था, नहीं हो पा रहा था। इतना सरल काम थोड़ी था। तुम जैसे समझ रहे ना, इतने जल्दी जो हो रहा है इतना सरल नहीं था, बहुत पुण्य चाहिए था। वो तो आपने 4 महीने अच्छी तरह से रिद्धि मंत्रों का जाप किया, विशुद्धि बढ़ाई, स्वाध्याय किया, उसका फल है गुरु की भक्ति की कि आज ये आपको सहज उपलब्ध जैसा लग रहा है। ये सहज नहीं है। अच्छा जय बोला आपने, हम सही बात है, इसमें क्या बात है। अच्छे कार्य की तो आपको सराहना करना ही चाहिए। जो चातुर्मास में आपने विशुद्धि बढ़ाई है वो तो वास्तव में प्रशंसा के योग्य है। इसमें कोई दो राय नहीं है। जो लोग कभी मंदिर नहीं आए हैं वो भी आज पूजन कर रहे हैं। जिन लोगों ने कभी उपवास नहीं किया, कुमार अंकल जैसे, वो भी उपवास कर गए हैं। समझ आ रहा है आपको कि नहीं? हाँ बिल्कुल कह रहा हूँ। वो स्वयं बोलते हैं महाराज जी मेरे जीवन का ये पहला उपवास था और अभी जब आपका अंतरावर जब दूसरा उपवास था। समझ आ रहा है ना? तो ये जो उपलब्धि है 60 वर्ष के बाद भी जिस व्यक्ति को त्याग तप की भावना अभी पैदा हुई है, समझ लेना ये बहुत बड़े पुण्य की बात है। ये चमत्कार से कम नहीं है, कोई घटना चमत्कार नहीं है, बल्कि भावों का परिवर्तन होना ये सबसे बड़ा चमत्कार मानता हूँ। वंडर ऑफ साइंस नहीं, वंडर ऑफ सोल। मैं विज्ञान के चमत्कार की बात नहीं कर रहा हूँ, आत्मा के चमत्कार की बात कर रहा हूँ। यदि हम पाप से छूटकर पुण्य में लग जाते हैं, इससे बड़ा कोई चमत्कार नहीं होता है। राग देश के परिणाम को छोड़ करके हम वीतरागता की उपासना में एक साथ बैठ जाते हैं, इससे बड़ा और कोई पुण्य नहीं, इससे बड़ा कोई चमत्कार नहीं, इससे बड़ा कोई वर्तमान में सुख नहीं है। जो आप अभी एक साथ बैठ करके जो सुख ले रहे हैं, ये स्वर्ग में भी उपलब्ध नहीं है। जो यहाँ मनुष्य पर्याय में बैठ करके आप क्या करने जा रहे हो? सहज काम नहीं कर रहे हो। आप पुरानी प्रतिमाओं का, पुराने मंदिर का जीर्णोद्धार कर रहे हो, अर्थात हजारों वर्ष तक के लिए आप जिन शासन के प्रभावना में निमित्त बन रहे हो। अभी हजारों वर्षों तक आपकी जो प्रतिमाएं सुरक्षित हो जाएंगी, जो वेदियां सुरक्षित हो जाएंगी, जितने भी जीव आकर के यहाँ पर भगवान को नमस्कार करेंगे, पूजन करेंगे, वंदन करेंगे, अपने मिथ्यात्व का त्याग करेंगे, वो पुण्य कुछ अंश में आपके पल्ले में जहां भी आप रहेंगे वहां तक आपको पहुंचता रहेगा।
ये सहज नहीं है। हमेशा जब तक मुक्ति ना मिले तब तक पुण्य आपका साथ रहने वाला है। ये बात अलग है, ऐसे कार्य में थोड़ी दिक्कत जाती है, थोड़ी परेशानी जाती है, थोड़ी अपन को सबकी बातें सुनना पड़ती हैं, तो कर्म की नजर ऐसे ही हो जाती है क्या? बिना परिचय सहन करिए क्या कर्म की निजरा होती है? बिना तपस्या क्या कर्म की निजरा होती है? याद रखो, उपवास करके कर्म झराना अलग है, और हम अच्छा कर रहे हैं, दूसरा निंदा कर रहा है, ये सहन करके निजरा करना और महान तपस्या कहलाती है। हम अच्छा कर रहे हैं, सामने वाले को अच्छा प्रतीत नहीं हो रहा है, नहीं होने दो। लेकिन जो आगम में लिखा है, जो भगवान ने कहा है, जो गुरु ने कहा है, वो सच है और यही सही है। इसको मान करके जो व्यक्ति करता है, उसका सम्यक दर्शन के साथ ऐसी नजरा होती है कि जब तक मुक्ति नहीं हो जाती तब तक उसको सुख सुविधा अपने आप प्राप्त होती चली जाती है। ये उपलब्धियां उसके जीवन में अपने आप प्राप्त होती हैं। और जो अभी आप मंत्र जाप करेंगे, जो पूजन करेंगे, उससे वर्तमान में जो आपके शरीर में परिवर्तन आएगा, जो आपके भावों में परिवर्तन आएगा, जो आपके वैभव में परिवर्तन आएगा, वो भी आप स्वयं देखेंगे कि इतना परिवर्तन कैसे हो रहा है। हमें समझ में नहीं आ रहा है महाराज, हमारे सारे काम होते चले जा रहे हैं। अभी जो आंसू बहा रहे सामने बैठे हुए हैं उदय भाई, वो हमसे कह रहे थे महाराज जी हमारा कुछ काम रुका, पेट्रोल पंप के यहाँ कोई भी कार्य चालू नहीं हो रहा, बड़े परेशान हो रहे। लेकिन जैसे हम आपके यहाँ जाप मंत्र में आए और यहाँ से मंत्र करके जैसे हम वहाँ पर गए, ऑटोमेटिकली वो काम हो गया, वो सब चालू हो गया, जो बंद था वो नहीं रहा था। ये क्या चीज़ है? यहाँ जो पुण्य इकट्ठा करोगे और जैसे तुम वहाँ जाओगे वो काम में आएगा। इकट्ठा यहाँ करना है, काम वहाँ लेना है। हमें लगता है कि हम यहाँ पर दान कर रहे हैं, दान नहीं कर रहे बंदो, एफडी कर रहे हो। यहाँ पर जितना दोगे वहाँ जाओगे, उससे कई गुना आपको अपने आप प्राप्त होता चला जाएगा। ये जमा करना है। मंदिर में पैसा दान करने का अर्थ है जमा करना। जैसे खेत में बीज डालने का अर्थ है बोना। क्यों बोना? क्योंकि एक अनाज से 100 अनाज प्राप्त करना है। ये आपका श्रद्धान अपने आप बना रहता है। वैसे ही धर्म क्षेत्र में जो कुछ भी तुम करोगे, समय का दान करोगे, धन का दान करोगे, तन का दान करो, मन का दान करोगे, ये सब आगे चल करके आपके लिए पूर्णता को प्राप्त होने वाले हैं। आपको तन भी अच्छा मिलेगा, धन भी मिलेगा। और मैं कहता हूँ अभी आपके लिए यहाँ पर भगवान का समोसन सजाने का सौभाग्य मिल रहा है। याद रखना, वेदी का निर्माण समोसन का निर्माण है, क्योंकि वेदी समोसन का प्रतीक होता है। और आज आपने वेदी में जो सोना लगाया, मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि सदलगा वालों ने स्वयं सोना निकाला, स्वयं सामने सब करवाया। उसी सोने को कुछ लोगों ने तो वेदी में जाकर के थोड़ा थोड़ा लगाया भी। ये बहुत पुण्य का उदय आपका आया है, तब ऐसा करता। एक दिन वो भी आएगा, जैसे यहाँ पर आप वेदी में समोषण के रूप में भगवान को विराजमान कर रहे हो, एक दिन वो भी आएगा आपके जीवन में। आप कुबेर आदि बन करके, स्वधर्मिंद आदि बन करके, और ऊपर से आकर के भगवान के समोषण की रचना करेंगे। निश्चित है पंचम काल में इतना बड़ा काम करना सहज नहीं है। आपने मात्र मुनि महाराज के संकेत को सुना, आचार्य महाराज का आशीर्वाद लिया, और आपने कोई विचार नहीं किया कहाँ से पैसा आएगा, कहाँ से क्या आएगा, कहाँ क्या होगा, सब हो जाएगा। मात्र एक बार भाव रखा और आपने कार्य कर दिया। निश्चित है आगे चल करके आपके पुण्य ऐसा ही फलेगा जैसे मैंने कहा है, कुबेर आदि के रूप में, सौधर्मेंद्र आदि के रूप में। पर वहाँ से नीचे आओगे, एक भव अवतारी होते, ध्यान रखना, सौधर्मेंद्र है, कुबेर है, एक भव अवतारी होते, वहाँ से नीचे आएंगे, मनुष्य पर्याय को प्राप्त करेंगे, विभूति का भोग करेंगे, मुनि का सानिध्य पाएंगे, समोषण पाएंगे, और मुनि बन करके अपना आत्म कल्याण कर जाएंगे। ऐसा आगम ग्रंथों में अक्षरशः लिखा हुआ है। ये मत समझना कि वेदी प्रतिष्ठा है, ये समझना स्वयं वेदी में बैठने की तैयारी कर रहे हैं। क्या कर रहा हूँ? हाँ हाँ हाँ, पक्का है। ये निमित्त बनते जाएंगे, बनते जाएंगे, यही तो पुण्य इकट्ठा होता जाएगा। आज हम भगवान को वेदी में विराजमान करेंगे, एक दिन ऐसा आएगा
कि आपको दुनिया बेदिए विराजमान करेगी, क्योंकि भगवान की भक्ति आदि करने से, जिन मंदिर का निर्माण करने से, तीर्थ का उद्धार करने से तीर्थंकर प्रकृति के आश्रय होता है। ये सहज नहीं है ये कार्य करने के भाव आना। एक भी जिसका पैसा मंदिर में लग रहा है, समझ लेना वो अपना उद्धार कर रहा है। भले उसका 5 रुपया क्यों ना लग रहा हो, 5,000 क्यों ना लग, 5,000 जितना भी उसका लग रहा है वो पैसा, वो समझ लेना वो उसकी भव तक की व्यवस्था होती चली जा रही है। और मैं कह रहा हूँ जिस व्यक्ति ने अभी तक इस वेदी निर्माण में एक भी पैसा ना दिया हो, वो गलती ना करें। जितनी आपकी क्षमता हो उतना दान अवश्य करें। आपको खेत खुला मिला हुआ है, जितना चाहो बीज बो करके आप उसमें से फसल को प्राप्त कर सकते हैं। ये भाव पाने का मात्र एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि जो हमें मिला है, वैभव हो भव हो, उसका सदुपयोग कैसे हो सके। तो ये अवसर मिला हुआ है, समझ रहे हैं आप लोगों के लिए। यदि आपसे कोई कहता है कि आप दान करो, तो समझना हमारा सौभाग्य का उदय आ गया। किसका उदय आ गया? हमें धन और जीवन को सार्थक करने का अवसर मिल रहा है। कोई दरवाजे पर दान मांगने आ जाए, कोई आपको प्रेरणा दे, तो समझ लेना हमारा सौभाग्य जागने वाला है, हमारी एफडी होने वाली है, हमारी लॉटरी खुलने वाली है। क्योंकि ये दान ही धर्म है, इसी से हमें आगे चल करके सुख की उपलब्धि होने वाली है। संसार का सुख भी इसी से मिलने वाला है और मोक्ष भी मिलने वाला इसी से है। क्योंकि इसके बिना आगे का कोई भी कार्य प्रारंभ नहीं होता। ग्रस्त जीवन के दान पूजन यदि प्रारंभ हो गया तो समझो उसका धर्म प्रारंभ हो गया। जितना मन ग्रस्त का दान और पूजन में लगता है, उतना मन अन्य कार्यों में नहीं लगता। और यही पुण्य की क्रिया होते हुए भी आचार्यों ने कहा है, ग्रस्तों के लिए यही धर्म है और कोई दूसरा धर्म नहीं है। दान और पूजा, इससे बड़ा नहीं धर्म दूजा। जो दान और पूजा कर रहे हो, इसके माध्यम से बहुत बड़ा लाभ आपको प्राप्त हो रहा है। वर्तमान में अच्छे अच्छे पद लेकर के आप लोग पूजन कर रहे हैं, सामान्य बन करके भी आप पूजन कर रहे हैं। एक तो पूजन का लाभ प्राप्त हो रहा है, दूसरा आपका धन का दान हो रहा है, तीसरी चीज धन का सदुपयोग हो रहा है, वेदी का निर्माण हो रहा है। अगली बात बता दूं आपको, आचार्य महाराज की भावना पूर्ण हो रही है। आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज की भी भावना पूर्ण हो रही है। उनका भी भाव यही था कि जीर्ण शीर्ण मंदिरों का उद्धार होना चाहिए। वर्तमान में आचार्य समय सागर जी महाराज, योग सागर जी महाराज, नियम सागर जी महाराज, सुभाष सागर जी महाराज, अभिनंदन सागर जी महाराज, अक्षय सागर जी महाराज, जो महाराज यहाँ होके गए हैं वो सब खुश हैं और सभी का आशीर्वाद और सद्भावना आप लोगों के साथ। ये सारी चीज़ें एक साथ आपको प्राप्त होती चली जा रही। बहुत सारे ब्रह्मचारी भैया जो यहाँ पर रहे, वो लोग भी खुश हैं कि सदलगाह में इतना अच्छा कार्य हो रहा है। और मैं तो कहता हूँ कीर्ति स्तंभ के माध्यम से जो भी आचार्य पर श्रद्धा रखते हैं, सारे देश के लोग और विदेश के लोग भी खुश हो रहे हैं कि ये सब चीज़ सदलगाह में हो रही है। बंधु, ये सब कम नहीं है। जब आपको जो फल मिलेगा मिलेगा, अभी आपको यश मिल रहा है, गुरु आपको याद कर रहे हैं, गुरुओं की स्मृति बने हो, इससे बड़ा और कोई पुण्य पंचम काल में नहीं होता जो आपको उपलब्ध हुआ है। बस मैं समझता हूँ इतना ही प्रवचन पर्याप्त है, क्योंकि विधान करना है। विधान के बाद आप लोगों के भोजन पानी करने के बाद फिर पुनः आपको जाप में आना है, तो इतना ही प्रवचन पर्याप्त है। दोपहर में भी आपको प्रवचन मिल सकता है। बोले महावीर भगवान की जय। आचार्य गुरुदेव वंश विद्यासागर जी महाराज की। हे प्रभु, हम सभी को इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि देने की कृपा करो ताकि हम पुण्य के उदय से प्राप्त भव और वैभव को सार्थक बना सकें। नमो शिवाय।